हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो बिलपुर यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल कंप्यूटर का एक टॉपिक है, कर्नफ मैप। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे पॉइंट्स पर बूलियन अलजेब्रा को। तो यहाँ पर हम लोग बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं वो है कर्नफ मैप। यानी कर्नफ मैप एक आसान सा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग बूलियन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे आप तो बेहद ही आसान है इसको समझना, क्योंकि आप जो पहले के टॉपिक्स क्लियर किए हैं उससे काफ़ी आसान है। तो कर्नफ मैप को समझने का हम प्रयास करते हैं। क्या होता है कर्नफ मैप? तो जैसा कि आपको नोट्स मैंने भेजा है, उस नोट्स को आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा। अब उसके आगे हम लोग इसको देखते हैं कि कर्नफ मैप होता क्या है। तो कर्नफ मैप इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग और सिंप्लीफाइंग बूलियन फंक्शन। यानी बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का एक आसान सा तरीका है कर्नफ मैप। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा क्रिएट अ सिंपल मैप डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द फंक्शन। यानी यदि कोई फंक्शन हमने लिया है तो उस फंक्शन में कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, इस वेरिएबल की संख्या के आधार पर हमको मैप बनाना होगा और उसमें उसको कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस पर मैपिंग करना होगा। तो मैपिंग करने के लिए क्या तरीका है? तो सबसे पहले लिखा है क्रिएट अ सिंपल मैप डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द फंक्शन। मैप ऑफ 2 वेरिएबल कंटेन्स 2 टू द पावर 4। यानी अगर हमारे पास 2 वेरिएबल, जैसे कि यहाँ मैंने एक मैप तैयार किया है, यहाँ 2 वेरिएबल है ए और बी। तो यदि 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल में हमारे पास टोटल जो कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है, इस ट्रूथ टेबल में यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें वैल्यू रखा हुआ है डेसिमल में और ए और बी का वैल्यू है। तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू टोटल कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि ए जो है या बी जो है कोई भी संख्या जो वेरिएबल है बाइनरी में केवल किसी 0 या 1 को ही होल्ड करके रख सकता है। तो पहला कॉम्बिनेशन 0 और 0 हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1 हो सकता है, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0 हो सकता है, चौथा कॉम्बिनेशन 1 1 हो सकता है, जिसको हम लोग क्रमशः इस तरह सीरियल नंबर से 0th कॉम्बिनेशन, 1th कॉम्बिनेशन, 2th कॉम्बिनेशन, 3 इस तरह से कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं। तो टोटल 4 वैल्यू पोजीशन हम के लिए हमको मैप चाहिए और 4 के लिए जो हमने मैप तैयार किया है वो इस तरह से तैयार है हमारा ए और इस साइड में है बी। तो ये हमारा लोग आसानी से देख सकते हैं कि हम लोग चारों वैल्यू को रखने के लिए यहाँ ये 0 0 को ये इंडिकेट कर रहा है, ये 0 1 को इंडिकेट दिस वन का एंड दिस वन। फिर यहाँ पर ये आपका जो वैल्यू है ये इसका 0 है और ये 0 है। यहाँ पर ये 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया ये 1 और फिर ये 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 1। तो इस तरह से चारों को हम लोग यहाँ पर चारों के कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर कुछ ट्रूथ वैल्यू दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मैप तैयार किया। तो ये 2 वेरिएबल के लिए हमारा मैप है 2 टू द पावर 2। यानी अगर हमारे वेरिएबल की संख्या है मैप ऑफ 2 वेरिएबल कंटेन्स 2 टू द पावर 2 यानी 4 वैल्यू पोजीशन। यानी हमारा 2 वेरिएबल का मैप है, 2 वेरिएबल्स हैं उस हमारे गिट अलजेब्रा में, तो हमारे पास यहाँ पर 4 वेरिएबल का मैप होगा। वही अगर हमारे पास वेरिएबल की संख्या 3 होती तो 2 टू द पावर 3 का मतलब 8, यानी 8 वैल्यू को रखने के लिए हमारे पास मैप होगा, जो क्रमशः यहाँ पर सामने में आपको दिख रहा है ये 8 वैल्यू के लिए है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 वैल्यू को हम लोग यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं, जो क्रमशः देख सकते हैं 0 0 यहाँ बी और सी को दिस साइड में दिखाया गया है और ए को दिस साइड में। तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है 0 और 1 हो सकता है, बी और सी का वैल्यू क्या हो सकता है 0 1 यानी 4 कॉम्बिनेशन, बी और सी का 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस तरह का हमारे पास 8 वैल्यू को मैप करने के लिए है। लेकिन यही अगर हमारे पास 4 वेरिएबल का होता तो 4 वेरिएबल का ये हमारे पास आपके पास मैप सामने दिख रहा है। 4 वेरिएबल है 2 टू द पावर 4 यानी 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2 टू द पावर 4 यानी हमको 16 वेरिएबल्स को 16 वैल्यूज को रखने के लिए मैप तैयार करना होगा। तो 16 के लिए हम मैप आपके सामने दिया हुआ
0 से लेकर के 15 तक, और ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारा 16 होता है। एंड 16 नंबर्स को 16 वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग मैप कर सकते हैं इस मैप के माध्यम से। तो फिर से एक बार शुरू से देखते हैं इसके जो प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 को देख रहे थे, क्रिएट अ सिंपल मैप डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मैप। मैप ऑफ 2 वेरिएबल कंटेन्स 2 to the power 4 values position of the element, while for the 3 variable it has 2 to the power 3 यानी 8 elements. Similarly for 4 variable 2 to the power 4 that means 16 and so on। इस तरह से नोट क्या लिखा है कि the value of only one variable changes in two adjacent columns of both। एक नोट यहाँ लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर दो, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये, इसको ध्यान दीजिए, तो यहाँ ध्यान देना है। तो एडजेसेंसी का मतलब यहाँ समझना है कि एडजेसेंट का मतलब क्या है। तो दो वेरिएबल हमारा जो यहाँ पर टोटल वेरिएबल, ये दो वेरिएबल और ये दो, यानी चारों वेरिएबल का वैल्यू है। यहाँ भी ये दो वेरिएबल और यहाँ ये दो, यानी ये भी 4 वेरिएबल के लिए जगह है। तो चारों वेरिएबल का जो प्लेस है, तो इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पर एडजेसेंट सेल में, तो इसका एडजेसेंट ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और इसका एडजेसेंट ये भी हुआ। क्योंकि मैप को हम सर्कल इस तरह से शेप में मान के देते हैं, गोला। तो अगर गोल हुआ, ये राउंड है हमारा जो ये मैप है, हम लोग इसको फिगर में इस तरह से फ्लैट दिखा रहे हैं, लेकिन ये राउंड होता है। तो राउंड होगा तो इसका मैपिंग ये और ये दोनों क्लोज है अगर फोल्ड करेंगे तो, और इधर से फोल्ड करते हैं तो ये और ये भी क्लोज है। जैसे अगर हम लोग एडजेसेंट का बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको समझना चाहिए कि इसका एडजेसेंट कौन कौन सा है। तो इसका एडजेसेंट ये होगा, ये होगा, ये होगा, और अगर ये राउंड है तो ये भी होगा, और अगर ये राउंड इस तरह से गए तो ये भी होगा। तो यहाँ नोट क्या लिखा हुआ है कि एडजेसेंट सेल में अगर 4 वेरिएबल है तो केवल एक ही वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा। देखिए यहाँ पर केवल एक का चेंज हुआ, ये 1 चेंज हुआ, यानी डी का चेंज हो रहा है। अगर इस दोनों को मिला करके देखते हैं तो यहाँ पर केवल बी का चेंज हो रहा है। देखिए ये 0 और 1 बाकी सब एज यूजुअल है। अगर इस दोनों को मैच करके देखते हैं तो हमारा ये वैल्यू चेंज होता है, बाकी सब सेम है। अगर इस दोनों को मिला करके देखते हैं तो ये वैल्यू चेंज होता है, बाकी सारा का सारा सेम है। तो ये नोट्स आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखना है कि नोट क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल चेंजेस इन 2 एडजेसेंट कॉलम्स और रो, यानी 2 एडजेसेंट कॉलम और रो में केवल एक ही वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना चाहिए। अगर एक वैल्यू से दो वेरिएबल का वैल्यू चेंज करता है, इसका मतलब आपका मैप जो है वो गलत है। तो इस तरह से हमारा मैप गलत हो जाता है। तो इसको हम और आसानी से देखेंगे आगे में, अगले स्टेप्स में। तो ये हमारा मैप हो गया 3 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, लिखने में 0, 1, 2 एंड देन 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर यहाँ 2 और यहाँ 3 होगा तो हमारा 2 वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस तरह से लिखा है, लास्ट और सेकेंड लास्ट वाले को हमने चेंज कर दिया है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए केवल एक वैल्यू चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, ये केवल चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान से देखना है। जो एग्जाम्पल हम बताएंगे तो इसमें और आसानी से हम लोग समझेंगे। तो ये मैप फॉर 3 वेरिएबल्स था, 2 वेरिएबल्स, और ये रहा मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। अगला स्टेप हमारा है स्टेप 2। तो स्टेप 2 को देखेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इन करना मैप इज टू मैप द ट्रूथ टेबल इनटू द मैप। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो हमारा, जैसे इसको मैप करने के लिए हमारा ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग मैपिंग करते हैं। तो क्या मैपिंग करते हैं? तो ये कह रहा है कि जो हमारा वैल्यू है, क्योंकि ये 4 वेरिएबल का मैप है, तो 4 वेरिएबल का मैप होने का मतलब है कि ये हमारा पोजीशन है, और कह रहा है कि कहाँ कहाँ पर वैल्यू ट्रू है, कहाँ कहाँ किस किस जगह पर वैल्यू ट्रू होता है। तो जैसे ये हमारा जो इक्वेशन है 0 जगह पर ट्रू है, 1, 2, 6, 8, 9 और 10। तो ये देखिए यहाँ वैल्यू ट्रू हमने मैपिंग किया, यहाँ भी मैपिंग हमने ट्रू किया, यहाँ भी मैपिंग, यानी जहाँ जहाँ 0, 1, 2, 6, 8, 9, 10 पर ट्रू वैल्यू है, उन सभी जगहों पर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पर 1, 1 और 1 रख दिया। तो इसको कहते हैं मैपिंग। तो ये हमारा आपको ध्यान रखना है कि अगला स्टेप हमारा जो था एग्जांपल 2 में, द नेक्स्ट स्टेप इन इकोनॉमी टू मैप द ट्रूथ टेबल इनटू द मैप, यानी इस ट्रूथ टेबल के सामने जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट दिया है, जो आउटपुट हुआ है, उसको मैप में हमको डालना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वन को। कैसे डालते हैं? मैपिंग इज डन बाय पुटिंग 1 इन द रिस्पेक्टिव स्क्वायर, यानी जो रिस्पेक्टिव स्क्वायर है तो उसके सामने कॉलम में 1 वैल्यू इन द ट्रूथ टेबल में एक वैल्यू डाल करके हम लोग ऐसा
कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है? स्टेप 3 क्या है? नाउ क्रिएट सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द कर्नल मैप। तो ये अब क्या है कि अब अगला स्टेप होता है कि सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको बनाना है। तो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? तो उसको ध्यान से देखेंगे कि अब सॉल्व करना था, पेयरिंग करते हैं, यानी जो हमारा नेबरिंग सेल है उसको पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाते समय ध्यान देना है कि सबसे बड़ा पेयर हमारा बनना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो 16 का बनेगा, अगर नहीं पॉसिबल हो तो उसके आधा 8 का बनेगा, अगर उससे भी कम का पॉसिबल हो तो 4 का बनेगा, उससे भी कम का पॉसिबल हो तो 2 का, और अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं तो 1 अकेले रहता है। यानी पेयर बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि पेयर कभी भी बनेगा तो 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का या 32 का पेयर हम लोग बनाते हैं। तो इसको समझेंगे हम लोग आगे चल के। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नाउ क्रिएट सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द कर्नल ऑफ मैप। These expressions are created by using adjacency। अब यहाँ adjacency को लेकर के हमको मैप तैयार करना होता है। जैसे ये हमने एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल को आसानी से हम लोग देख सकते हैं। जान लीजिए ये 4 वेरिएबल का मैप है। इस 4 वेरिएबल में देखिए 0th पर हमने 1 रखा, 1th प्लेस पर 1 रखा, 2th प्लेस पर फिर 1 रखा, 6th प्लेस हमारा ये हो गया, 6 पर फिर हमने 1 रखा, फिर 8th प्लेस है, 8th प्लेस पर हमने 1 रखा, फिर 9th है, 9th प्लेस पर हमने 1 रखा, फिर 10 है, 10th प्लेस पर 1 रखा। अब हमको क्रिएट करना है कितने कितने का पेयर संभव है और कितना पेयर संभव है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले कोशिश करना है कि 4 का पेयर है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 का पेयर है, क्योंकि हमने बताया कि ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, क्योंकि ये इस तरह से राउंड होता है। तो राउंड है तो ये और ये 4 का एक पेयर बन गया। फिर हमने कहा था कि इस तरह से भी राउंड होता है, तो अगला पेयर ये और ये भी एडजेसेंट हुआ, तो इन चारों को मिला करके बना। अब अगला पेयर क्या बनेगा? तो ये बाकी रह जाएगा, तो इसका पेयर इसके साथ बना। इस तरह से हमारे पास कुल इसमें 3 पेयर्स बने हैं, 4 का 2 और 2 का 1। तो इसको अब हमको एक साथ सॉल्व करना होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वही सिंपल बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए, now let us see what are the pairs which can be considered adjacent in the kernel map here। अब यहाँ हमको ध्यान देना है इस कर्नल मैप में कौन कौन से जो हमारे पेयर है वो संभव है। समझ, पहला हमारा पेयर क्या है? 4 कॉर्नर, यानी ये चारों कॉर्नर को लेकर के एक पेयर बना है। दूसरा क्या है? the 4 ones in the top and bottom column 1 and 2, यानी ये जो टॉप और बॉटम का जो कॉलम 1 और 2 है उसका जो मिलाकर के वो 4 पेयर बना है। फिर अगला पेयर क्या है? 2 adjacent ones in the top 2 rows of last column। ये जो है हमारा, यानी अगर पेयर सब अगर सिंगल रहता है तो सिंगल छोड़ देते, क्योंकि सिंगल नहीं इसलिए पेयर सब है, तो 3 तरह का पेयर हो। अब इन सभी पेयर्स का वैल्यू हम लोग लिखेंगे एक साथ। वो कैसे लिखना है आपको ये देखना है। जैसे ये 1 है तो इस 1 को क्या लिखेंगे? यहाँ 0 0 है, यहाँ भी 0 0 है, तो हम लोग मार्क करते हैं कि 0 मतलब नॉट और 1 मतलब सिंपल संख्या। तो 0 0 है यानी A0 B0। ये इसका भी वैल्यू 0 0 है, यहाँ पर इस जगह पर हमारा 1 है, और ये वैल्यू किसका है? तो A0 B0 C0 और D0 का, यानी 0 0 मतलब A0 B0, 0 0 मतलब C0 D0। इस साइड में ये है हमारा A का वैल्यू, ये है B का वैल्यू, तो A का वैल्यू 0 है और B का वैल्यू 1 है। ठीक है, अगला A का वैल्यू A है और B यानी AB हो गया। A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 1 यानी A0 B0। ठीक उसी तरह से इस साइड में क्यों लोग देखते हैं 0 0, C का वैल्यू 0, D का वैल्यू 0 यानी C0 और D0 है। C का वैल्यू 0, D का वैल्यू 1, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ नॉट नहीं होगा, यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ नॉट है, इसको आप लोग रिमूव करेंगे, ये नॉट नहीं होगा, ये यहाँ पर नॉट नहीं होगा, ये C और D होगा, यहाँ पर C और D, यहाँ पर C और D नॉट। तो इस तरह से हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो इसको क्या लिखेंगे? A0 B0 C0 D0 प्लस A0, इसको क्या लिखेंगे? A0 B0 C0 और D, और इसको क्या लिखेंगे? तो जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग आसानी से यहाँ पर देखिए पेयर बनाया हुआ है। तो ये पहला द 4 कॉर्नर्स रिप्रेजेंटेड, ये हमारा जो 4 कॉर्नर्स है उसको इस तरह से आगे अगले वीडियो में देखेंगे इसके बाद।